उदयपुर की जनता, मेवाड़ की जनता से हाथ जोड़ के कहती हूं, जिन्होंने 2024 में 22 जनवरी के दिन मेरे रामलला की चौखट पे आने से इनकार कर दिया ना, उन्हें कह देना मेरी चौखट पे वोट मांगने के लिए भी मत आना। क्यों? क्योंकि जो मेरे राम का नहीं वो मेरे लिए किसी काम का नहीं। एक जगह मेरा कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, तो एक व्यक्ति ने मेरा वीडियो बना के पाकिस्तान में भेजा, तो पाकिस्तान से धमकी आई और उन्होंने कहा अरे इस बार अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की ना तो युद्ध हो जाएगा। मैंने कहा भिखारियों, खाने के पैसे नहीं तुम्हारे पास, हाँ? आटे के भाव तुमको पता चल चुके हैं और तुम कह रहे हो युद्ध करेंगे। चलो कर लेते हैं युद्ध, करो युद्ध, करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे, सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे। अरे करो युद्ध, हम तुमको तुम्हारे खून से नहलाएंगे, देखे जितने स्वप्न तुमने उसे मिट्टी में मिलाएंगे और अब कुत्ते भी ना जाएंगे जिन्ना की पहचान पे, अब की भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। मेवाड़ का राजा तो महाराणा प्रताप ने स्वयं को भी नहीं माना, एकलिंग नाथ की धरती है ये, और यहाँ कोई और मेवाड़ का राजा हो ही नहीं सकता। उन अफजल की औलादों को पता चल जाना चाहिए कि ये महाराणा प्रताप की धरती है। भारत माता की। इतनी सी आवाज में आप बताएंगे उनको? नहीं, मुझे पता है जोश, उत्साह, सारी चीजें आपने आज लगा दी है, पर आज मेरे लिए, मैं इतनी दूर से मध्य प्रदेश से चलिए, दोनों हाथ बढ़ा के भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, महाराणा प्रताप की जय जय श्री राम। बोलो एकलिंग नाथ की, श्रीनाथ जी भगवान की जय जय श्री राम। महापुराण में एक श्लोक है, नहम्यानि तीर्थानि न देवा मुक्षिमालया ते पुनन्ति रुक्काले दर्शना देव साधवा। संतों को ज्यादा तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संत जहां बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। तो आज ये गांधी मैदान तीर्थ स्थान पहले से ही बन चुका है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने परमार्थ का जो बीज लगातार विगत वर्षों से बोया है, आज उदयपुर ही नहीं मेवाड़ की माटी में कोने कोने पे छुपे हुए विधर्मी डरने लगे हैं और कहने लगे हैं भैया संघ वालों की नजरों से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके उन विधर्मियों का, हमारे भाई कन्हैया की मृत्यु का बदला लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के और सभी अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है। सबसे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सिर्फ 3 ही विषय हैं जो मैं जल्दी जल्दी आपके सभी सम्मुख रखूंगी। पहला विषय मेवाड़ की धरती। मेवाड़ की जो धरती है उसका इतिहास मेवाड़ में ही नहीं, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी। मैं भी थोड़े दिन पहले लंदन में कार्यक्रम चल रहा था और वहां के म्यूजियम में काफी सारे मेवाड़ के चिन्ह दिखाई देते हैं। जब मुझे लोग पूछते हैं आप कहां से आई, मैं कहती हूं मैं भारत देश से आई, तो लोग कहते हैं अच्छा वही भारत देश जहां महाराणा प्रताप पैदा हुए थे, और मेरा हृदय गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हाँ ये मेरा भारत देश है, ये मेरी भारत भूमि है। अरे बाबर अकबर की औलादे भी ये बोलते बोलती चली गई कि मेवाड़ की धरती जैसी धरती नहीं देखी, जहां एक पैर कटने के बाद, जहां एक आंख फूटने के बाद, जहां एक हाथ कटने के बाद हमारे देश का एक वीर योद्धा राणा संगा लड़ते रहते हैं, जहां अपनी सर्वस्व संपत्ति उड़ा करके भामाशाह राष्ट्र और समाज। मैं तो कहती हूँ आज ही हमारी चर्चा चल रही थी, प्रभु श्री राम ने वनवास पाया तो प्रभु श्री राम ने अधर्म को मिटाया, रावण को मिटाया। मेरे महाराणा प्रताप भी वनवास में गए, जनजाति आदिवासियों के बीच में जा जा करके। वैसे ही महाराणा प्रताप जैसे प्रभु केवट की नैया पर बैठे, वैसे भीलू राजा जैसे लोगों का सानिध्य लेकर के मेरे महाराणा प्रताप ने इस पुण्य धरा को भारत के परम वैभव पद पे प्रतिष्ठित किया है। बहुत दुख होता है जब हमारी जनजाति और आदिवासी क्षेत्र के भाई लोग कहते हैं या उनको कोई बरगलाता है और कहते हैं आप हिंदू नहीं है, ये नहीं है। मैं आप सभी को इस मंच से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंच है, जो संघ कहता है, पूज्य गुरु जी ने कहा है हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हमारे गुरु जी ने कहा है हिंदू कभी पतित नहीं होता। आपको किसी और के धर्म के तलवे चाटने की आवश्यकता क्या है? हमारा धर्म इतना महान है, हमारी संस्कृति इतनी महान है, हमारा देश इतना महान है, और हम लव जिहाद में फंसे हुए हैं। हमारे
इस क्षेत्र के युवराज भी आए हुए थे। मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे देश के राजाओं ने, महाराणा प्रताप ने, मेवाड़ ने तलवार क्या होती है ये सिखाया है। और जब यहाँ के राजपूत प्लास्टिक की तलवार लेकर के खेलते हैं तो बहुत दुख लगता है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, संघ तो शस्त्र पूजा के दिन तलवार बांटता है, पर यहाँ के जो क्षेत्र के राजा है, युवराज है, उन्हें भी अपनी प्रजा को उपहार स्वरूप में एक एक तलवार भेंट करनी चाहिए, ताकि समय आने पर वो मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध कर सके। और भाइयों, आपसे भी निवेदन है, कितने बढ़िया बढ़िया फोन है, किसके किसके पास आईफोन है, जरा हाथ उठाना। बहुत लोगों के पास होंगे, उठाओगे नहीं क्योंकि पता है अभी मैं दसने वाली हूँ। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, 1.5 लाख का आईफोन खरीदने के लिए पैसे है तुम्हारे पास, लेकिन 1000 रुपए की तलवार नहीं खरीद सकते। अब रक्षाबंधन आएगा, अपनी बहनों को भी 1-1 हजार रुपए की तलवार खरीद के दे देना। कब तक अपनी बहनों के पीछे उसकी रक्षा करते घूमोगे? अरे तुम हाड़ी रानी के वंशज हो, जिसने अपना गला काट के रख दिया और कह दिया कि जाओ युद्ध में विजय होकर के आना। और ये हाड़ी रानी की बहनें किसी विधर्मी से डर जाएगी, लव जिहादी से डर जाएगी? अरे आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। मेरे देश में नारियों के लिए कहा गया, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मतवालों की पीर हूं, मैं उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूं, कृष्णा के कुल के मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूं, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूं। ये भारत की नारी का परिचय है। और भारत की नारी ये लव जिहादियों से डर गई। ये लव जिहादी, ये भ्रष्टाचारी, ये पापाचारी, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। आप सभी बहनों को लव जिहाद मुक्त भारत अगर चाहिए तो स्वयं भी शस्त्र उठाना होगा। मेरा दूसरा विषय आपको शायद समझ में अभी नहीं आएगा कि ये विषय क्यों, लेकिन क्योंकि नई सरकार आएगी, अब फिर से सरकार, मतलब नई सरकार, मतलब जो सरकार है फिर से वही आएगी। आप चिंता मत करना, मेंटल लोगों के हाथों में सरकार नहीं देनी है। भगवान की बड़ी कृपा इस मंच से हाथ जोड़ के करती हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक विश्व हिंदू परिषद ने इतनी मेहनत से 500 वर्षों के इंतजार के बाद पूरी देश की जनता के सानिध्य में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया। और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गली गली नगर नगर जाकर अक्षत वितरण कर रहे थे। बड़े बड़े लोगों को भी आमंत्रण भेजा, लेकिन लोगों ने कह दिया, अरे हम तो ये पार्टी वाले हैं, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम ये नहीं आएंगे। मैं उदयपुर की जनता, मेवाड़ की जनता से हाथ जोड़ के कहती हूँ, जिन्होंने 2024 में 22 जनवरी के दिन मेरे राम लला की चौखट पे आने से इनकार कर दिया ना, उन्हें कह देना मेरी चौखट पे वोट मांगने के लिए भी मत आना। क्यों? क्योंकि जो मेरे राम का नहीं वो मेरे लिए किसी काम का नहीं। राम के नहीं हो सके तुम देश की जनता के, ताकि तो अभी फिर से चुनाव होने वाला है। और मैं ये मंच से आह्वान करती हूँ कि सरकार अपने मैनिफेस्ट निकालती है और अपने वचन पूरे करती है, और सरकार ने पूरे किए भी है। धारा 370 हो, राम मंदिर हो, सारे वचन पूरे किए। एक काम और चाहिए, पता है क्या? जो पाकिस्तान में बचा हुआ कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमें फिर से वापस चाहिए। क्योंकि बचपन से एक ही कविता तो दोहराती आई हूं कि कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान, तो उस कविता को व्यर्थ कैसे जाने दूंगी। अभी मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है पीओके के लिए जन जन में लोगों को जागृत करना और उनको बताना। एक जगह मेरा कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, तो एक व्यक्ति ने मेरा वीडियो बना के पाकिस्तान में भेजा, तो पाकिस्तान से धमकी आई और उन्होंने कहा, अरे इस बार अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की ना तो युद्ध हो जाएगा। मैंने कहा, भिखारियों, खाने के पैसे नहीं तुम्हारे पास, हाँ? आटे के भाव तुमको पता चल चुके हैं और तुम कह रहे हो युद्ध करेंगे। चलो कर लेते हैं युद्ध, करो युद्ध, करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे। सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे। अरे करो युद्ध, हम तुमको तुम्हारे खून से नहलाएंगे। देखे जितने स्वप्न तुमने उसे मिट्टी में मिलाएंगे। और अब कुत्ते भी ना जाएंगे जिन्ना की पहचान पे, अब की भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। इसलिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मांग रहे हैं, इसलिए युद्ध करने की बात तो करना ही मत। लोग कहते थे राम मंदिर बन जाएगा तो मंदिर तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। अरे चिंता मत करो, हमारा देश अब उस गति की ओर बढ़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। पूज्य महाराज श्री ने आह्वान कर दिया है कि 2 ही मंदिर की बात कर रहे हैं, काशी और मथुरा।
तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ जो भाईचारे की बात करते हैं, और आप लोगों से निवेदन है, आपको सत्यता बताती हूँ महाराज जी, मुसलमानों से ज्यादा भाईचारा तो कोई करता ही नहीं है। अब आप पूछो कैसे? ये पहले भाई बनते हैं और फिर चारा डालते हैं, तो इनसे बड़ा भाईचारा कौन निभाएगा? ये विधर्मी वो है जो पीछे खड़े होकर के कब अपनों पे वार कर दे पता नहीं, पर सच में अगर तुमको भाईचारा दिखाना है तो मैं इस मंच से तुम्हारा आह्वान करती हूँ, आओ हमें मथुरा और काशी की दो धरातल पे सामने से आकर के समर्पण कर दो और कह दो कि भव्य मंदिर का निर्माण करिए, वरना 33,000 मंदिरों को हमारे संगठन ने चिन्हित किया है जिन्हें तोड़ दिया गया था। उन 33,000 मंदिरों को हमें वापस लाना होगा, और फिर करते हैं ना खुदाई, करते हैं खुदाई, और फिर देखते हैं कि शिव मिला तो मेरा और शव मिला तो तेरा। देखते हैं फिर तो अफगानिस्तान में खुदाई होगी, पाकिस्तान में खुदाई होगी, और जहां जहां तुमने देखा नहीं वहां पर भी हमारे अवशेष मिलेंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए आप लोग, सोशल मीडिया की ताकत है, आप लोग बढ़ चढ़ के बोलिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आज 9 वर्ष है, 9 वर्ष के समय साधु संत घर पे आते हैं तो कहते दान करना चाहिए। मैं भी मेवाड़ की जनता से दान मांगने आई हूँ। ये भामाशाहों की नगरी है, तो मुझे लगता तो नहीं आप मुझे उदास करोगे। कौन कौन है जो मुझे कुछ मैं मांगू तो दे देगा? हाथ उठाओ, दोगे? तो आज मैं अपनी झोली फैला करके आप सभी से भिक्षा मांगने के लिए आई हूं, और आपसे ये कह रही हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष आने वाली है, और उस शताब्दी वर्ष में मुझे भारतवर्ष से 2 करोड़ और नए स्वयंसेवकों का निर्माण आपके घर से चाहिए। मेवाड़ की जनता से ये आह्वान करती हूँ, झोली फैला करके, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है मेरा, तो भिक्षा लेना भिक्षा देना दोनों ही मेरे कर्तव्य है, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं भीख मांगती हूँ, अपने घर से स्वयं सेवक निकालो, वरना आने वाले समय में हमारी क्या स्थिति होगी तुम्हें पता भी नहीं। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या आपको आरएसएस पैसे देती है इसके लिए? आप आरएसएस के एजेंट हो? अरे मैं बहुत प्रसन्नता से कहूंगी कि हाँ भाई, मैं जन्मजात आरएसएस की एजेंट हूँ, और मरने के बाद जब दूसरा शरीर मिले तो भी मैं यही कहूंगी, भगवान जन्म भारत भूमि में देना, ताकि मैं संघ के किसी ना किसी काम आऊं। जो हेडगेवार जी ने, जो गुरु जी ने भारतवर्ष के लिए स्वप्न देखा, उस स्वप्न को पूर्ण कर सकूं, ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करती है हमारी संघ कि कब पता चले कि एक चाय बेचने वाला भी संघ से निकल के भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। ये केवल संघ कर सकता है, वरना तो वहां नाम रटे हुए हैं, ये गांधी, वो गांधी, वो गांधी। परिवारवाद की ऐसी राजनीति चली कि कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारा संगठन ही ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो पूरी दुनिया में जाकर के वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। मैं मेवाड़ की धरती को प्रणाम करती हूँ, अब सभी साधु संतों को प्रणाम करती हूँ, समस्त आयोजकों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां आप नववर्ष उत्सव समिति के लिए बजाएं, इन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया। मैं जाते जाते आप लोगों से बस यही कहती हूँ, मुझे संघ के कार्यकर्ता चाहिए, मुझे स्वयं सेवक चाहिए। और माताएं भी बहुत सारी थी, अभी तो जा चुकी हैं, माताओं से भी निवेदन है, महाराणा प्रताप सबको चाहिए, शिवाजी सबको चाहिए, सुभाष चंद्र बोस सबको चाहिए, पर कहते हो पड़ोसी के घर में होना चाहिए। कैसे हो पाएगा ये? मैं आपसे एक कविता कह करके अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज से 10 वर्ष पहले देश में क्या चल रहा था, और अभी भी बंगाल में, केरला में, कर्नाटका में, जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं, वहां जाकर के देखो क्या स्थिति है। संदेश खाली की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलिया, जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का हमें फिर प्रकाश चाहिए। देश के लिए फिर महाराणा और प्रताप चाहिए। इस देश को अब ऐसा परंपरा, ऐसा राजा, ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण चाहिए। पुनः सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए एक बार जय घोष के लिए, उद्घोष करने के लिए बोलूंगी। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलेंगे, उठाए हाथ, दोनों हाथ सभी लोग, भारत माता की। अरे मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, हाथ ऊपर रखो, हाँ ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मेरा टेम्पो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ क्या? मैं 4 घंटे भी बोलूंगी, इतना ही चिल्लाऊंगी, आप चिंता मत करो। और आपकी आवाज कम होगी। उठाओ दोनों हाथ जरा, दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरे साथ जोर से बोलिएगा, और जोर से इतने उच्च स्वर में हमें आवाज लगानी है कि महाराणा प्रताप की इस धन